भगवते वासुदेवाय। सभी बोलेंगे यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वच मयि पश्यति, सर्वच मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, सचमेव न प्रणश्यति, सचमेव न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। बड़ा सुंदर सूत्र दे रहे हैं गोविंद। कहते हैं कि जो सब में मुझे देखते हैं या जो मुझको सब में देखते हैं। हम लोगों को भगवान नजर नहीं आता और भगवान कह रहे हैं कि मेरी एक बात मान लो तो तुमसे मैं कभी ओझल ही नहीं होऊंगा। जित देखूं तित श्याम मई है। जहाँ देखती थी वहाँ गोपियों को कृष्ण नजर आते थे। तो आखिर गोपियों के पास दृष्टि कौन सी थी? हमको तो नहीं नजर आते। तो श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं यो मां पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान है ऐसा सोच लो, या सर्व च मयि पश्यति, दूसरा सब भगवान में है ऐसा मान लो। दोनों बातें अपनी जगह सत्य है। सब जगह भगवान ही है ये 100% सत्य है, और सब भगवान में ही है ये भी उतना ही सत्य है। यो मां पश्यति सर्वत्र, पश्य मन देखना, सर्व च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि। ऐसे लोगों के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और ऐसा भक्त मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। बिल्कुल सहज बात है, सिर्फ समझने की बात है। अब जरा समझो, सब जगह भगवान है। हर घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। इसमें बड़ा रस चुका है। हर घट मेरा साइया, हर जगह मेरा परमात्मा है, खाली तो है नहीं कहीं। लेकिन बलहारी यह है कि तुम कहाँ पे आपको यह ज्ञान आ जाता है, कब आपका यह ज्ञान जगता है। हाली पांव नाम के एक संत हुए, गोरखनाथपुर चले जाएंगे आप तो गोरखपुर की गुरु गद्दी की जो परंपरा है उसमें एक नाम आता है हाली पांव। कैसे आता है? एक बार गुरु गोरखनाथ जा रहे थे और एक किसान हल चला रहा था। बलहारी उस घट की जागट प्रगट हो। अब किसान तो चला रहा था हल, दोपहर का समय है, किसान ने हल को रोका भोजन करने के लिए। इतने में बैठ के प्रसाद पा ही रहा था जो घर से आया था। गुरु गोरखनाथ जी को जाते देखा तो आवाज लगाई, महाराज जरा ठहरो। दोपहर का समय है। गोरखनाथ जी भी ठहर गए। बोले बाबा आप जैसे संतों के पास जाने के लिए मुझ गृहस्थ के पास समय तो हो ही नहीं, और हमारे भाग्य के आपके दर्शन हुए, थोड़ा सा सेवा का मौका दें। संत बैठ गए। इसने पैर चंपी की, ठंडा जल पिलाया, अपने अंगूठे से थोड़ा सा हवा दिया बाबा को। जब संत चलने लगे तो बोले महाराज अब आप जैसा महापुरुष कहाँ मिलेगा, मुझे कुछ उपदेश दे दीजिए ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। मानव तन पाए हैं और इसी जन्म में यदि प्रभु को नहीं पाए तो फिर अगला जन्म तो कुत्ते बिल्ली का हो जाता है। गोरखनाथ जी ने सिर्फ एक बात कहा कि जो मन में आए वो मत करना, तो तू संसार से पार हो जाएगा। बिल्कुल छोटी सी बात समझने लायक है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जो मन में आए वो मत करना, तू पार हो जाएगा। गोरखनाथ चलते बने। अब एक किसान सोचा दोपहर हो गई है, बैलों को छोड़ते हैं, घर चला जाए। आज गुरु मंत्र मिल गई है, गुरु जी मिले हैं। गया, बैलों को छोड़ दिया। बैल तो चल दिए घर। पहले ऐसे होता था, बैलों को छोड़ो बैल सीधा घर निकल जाते थे। हल उठाया है कंधे पे और पांव बढ़ाया घर पे चलने को। तब तक इसके मन में आया कि गुरु जी ने कहा था जो मन में आए वो मत करना। तो मन में आया घर जाने को मैं न जाऊं। एक पैर उठाया और वही रुक गया। अब पैर रखूं तो मन में आया है रखने को, नहीं रखूं, जो मन में आया वो करना नहीं है। वैसे ही खड़ा है पैर। अब ये सोच रहा है कि गुरुजी ने तो कहा था जो मन में आए वो करना ही मत। अब मन कहता है कि आगे बढ़, मन कह रहा है ना वो नहीं करना है।
कहाँ तो हल चलाने वाला व्यक्ति। और एक बात गोरखनाथ जी की माना, आज अमर हो गए, हाली पाँव नाम से उनकी पूजा की जाती है, वो संत में गिनती, संत हो गए। तो कहाँ तो नश्वर शरीर में खपे जा रहे थे, लेकिन संत की एक बात मानी, शाश्वत की प्राप्ति हो गई। और आज भी शाश्वत को प्राप्त होकर हम सब में वो व्याप्त हैं, हम सबके आदरणीय वंदनीय हो गए हैं। जो मन में आए वो न करना। अब सोच रहे करूं कैसे, आखिर मन में आएगा तभी तो करोगे। कितनी अच्छी बात है ना। तो भगवान भी कहते हैं यही बात, मैं बलहारी उस घट की जागट प्रगट होकर उस किसान के लिए वही प्रकट हो गया, गुरु रूप में बने, उपदेश मिल